हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का 380 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस है। प्लेटफॉर्म का नवीन सर के द्वारा समग्र है जो एसएससी, रेलवे, बैंक, दरोगा, बीपीएससी 17 और टीचर्स जितने भी बीपीएससी कंडक्ट करवाती हैं उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट होगा, 1632 ईस्वी में। इसका आंसर पहले से ही हाईलाइट किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह आंदोलन जो था वह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। सभी को जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो पुर्तगाली। डच कंपनी जो आए थे भारत में वह 1602 ईस्वी में भारत आए थे। अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो हॉकिंस को। हॉकिंस कब आया था भारत में। तो 1908 ईस्वी में आया था। टॉमस रो आया था 1913 ईस्वी में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो सूरत में स्थापित किया था, जो अस्थाई था। अस्थाई कंपनी अंग्रेजों ने पहले स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, जो अस्थाई था मसूलीपट्टनम में, और सूरत में अस्थाई कंपनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे। तो जहांगीर के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था। तो ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आज़ाद, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। तो ए होगा 1835, 67, 78 और 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष मतलब कि क्या पहचानिए। तो 1925 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो थॉमस बेस्ट। यह युद्ध कब हुआ था। तो 1612 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम के लिए गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का, और बिहार का सिताबराई को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और 16 अगस्त को हुआ था शुजाउद्दौला के साथ संधि 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक। बहादुर शाह जफर का नाम ही मुअज्जम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम को, जिसमें उसने स्वतंत्रता के वृक्ष की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान के साथ किया था 1792 ईस्वी में, तृतीय मैसूर युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली के द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनल कार्टिस को माना जाता है, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीडा था। वास्को डी गामा भारत में आया था 1498 ईस्वी में। उसके बाद अल्मोडा फर्स्ट गवर्नर जनरल था पुर्तगाली। उसके बाद अल्बुकर्क बना था। अल्मोडा का जो है ब्लू वाटर पॉलिसी था। अल्बुकर्क ने जो है वह अपने क्षेत्र में, पुर्तगाली क्षेत्र भारत में जहाँ पे, वहाँ पे सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था। इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक का पूर्वगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर का बरिहा ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ए करेक्ट होगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए बरिहा ताल विरोध हुआ था मुंगेर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग, 1857 में। हाँ, उसके बाद जो है वह 1858 के एक्ट के द्वारा वायसराय का पद गठित किया गया, जिसके तहत भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों में चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत में। 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था? ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो जयप्रकाश नारायण। उस दिन कौन सी त्यौहार थी? तो दिवाली मनाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वह दोनों कौन थे? तो शिव कुमार और रामानंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले इन सब में घटित हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन 1945 के करीब में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और दूसरा कारण आर, जिनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर सेलेक्ट करना है। तो कथन ए दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण दिया गया है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो कारण जो है वह गलत है और कथन जो दिया गया है ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से सम्मिलित हुए थे? तो आरा से, जगदीशपुर के थे ये। इनमें से किस ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो एक से अधिक हो जाएगा। नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, जीनत महल ये गलत है, बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पटना के 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह। पीर अली पुस्तक विक्रेता थे जो भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो जोक ने देखा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और मिर्जा गालिब भी थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो डी, अधिकारियों की असक्षमता नहीं था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास थे। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश भी था और भत्ते की रोकथाम, ये तीनों कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका जो है वह डी, 2 और 4, खेतिहर मजदूर और जमींदार। सॉरी खेतिहर मजदूर नहीं होगा, मजदूर वर्ग तो थे सम्मिलित। 2 और 4 यानी कि साहूकार वर्ग और जमींदार, ये दोनों सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर अप्रभावित रहा था। दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब प्रभावित क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार कीजिए, कथन और कारण दिया गया है।
1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो ये सत्य है। और कारण दिया गया कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो सी करेक्ट है, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? तो वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोंड जनजाति हो जाएगा, जो ओडिशा के क्षेत्र में जो है वह मुख्यतः निवास करते थे। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1899-1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के क्षेत्र में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हौज विद्रोह हुआ था? तो 1820-21 के दौरान हुआ था हौज विद्रोह। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद के निजाम ने नहीं किया था। और किन्होंने किया था? तो विजयनगर का राजा, तमिलनाडु के पौलिगर और त्रावणकोर के दीवान वेलू थम्पी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था? लॉर्ड लिट्टन ने अपनाया था। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? रिपन ने रद्द कर दिया था, लिट्टन के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी मद्रास के क्षेत्र में। रैयत किसानों को कहा जाता है जिसमें जो है वह सीधे टैक्स जो है वह अंग्रेज किसानों से वसूला करते थे, कोई किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 1885 में। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष। डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। और बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो सी 1, 2 और 3। बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों को और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, इनको छोड़कर, उदार राजवाड़े को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन माने जाते? राजा राम मोहन राय। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय के सहयोग भी प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वह तिलक थे।
इसका आंसर हमें गलत लग रहा है, आत्माराम पांडुरंग शायद होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो है वह स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज जो है रनाडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लावाटस्की ने किया था। अरियार मद्रास में इसका जो है मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फुल्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के निम्नलिखित विकल्पों में सही संयोजन कीजिए। आत्माराम पांडुरंग का प्रार्थना समाज है, यंग इंडिया जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी का, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख का, ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज है, और नवरोजी फुरदोनंजी का जो है वह रहनुमाई मजदेवान सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकाट का एक स्वरूप 1919 में था। ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो सी करेक्ट होगा, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, रिंग फेरेंस की नीति जिसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो बाजीराव प्रथम। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 ईस्वी में। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो इसका आंसर गूगल या बुक से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आंसर दिया गया हम वही करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में। और कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम। वेमेश चंद्र बनर्जी जो है वह अध्यक्ष थे फर्स्ट अधिवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। ज़्यादा इनमें
वकीलों की प्रधानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, तेजपाल संस्कृत विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलग्राम अधिवेशन, जो कर्नाटक में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ट्रेन ऑफ वेल्थ के थ्योरी जो है वह दादा भाई नौरोजी ने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद का यह कथन है, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा? तो कर्जन ने कहा था। कर्जन की तुलना किसने औरंगजेब से किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी। प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के काल में, भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह उदारवादी दल के थे। बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल, ये सब जो है वह उग्रपंथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब? इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, गोखले, ये सब जो वह उदारवादी दल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी नील की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करम शाह ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरायजी कौन थे? तो ए करेक्ट होगा, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह। अगले पार्ट में आगे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।